नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल मैसी लर्नर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर देख लें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें लिंक्ड रहेंगी। ठीक है, तो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो। तो इसी तरीके से तकरीबन 200 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू solve any question either in exams like SSC, CHSL, CGL, CPO, MTS। और अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी SSC लास्ट में, SSC दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। और जो मैं लेवल क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वो ज़्यादा होगा ना वो कम होगा। आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं उसे क्या करूँगा आप लोगों के लिए हिंदी में मैं एक बार बोलूँगा। ठीक है, उसका रीज़न ये रहेगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो जितने भी हैं वो उसको नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो उनको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी वाले नोट डाउन कर ले जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 और 36 दिन में कर्मानुसार करते हैं। मतलब ए अगर अकेला करेगा तो उसको 24 दिन लगेंगे, बी करेगा तो 36 दिन लगेंगे। वो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 3 दिन तक साथ में करते हैं काम। उसके बाद क्या होता है, ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा मैंने बेसिक क्वेश्चन जानबूझ के एक लिया है स्टार्टिंग में, ताकि आपको जो मैं आगे बताने वाला हूँ आज उसका क्रक्स समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है 24, बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है 36। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसा नंबर रहता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, हालांकि इसका तो देखने में पता चल रहा है कि बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, तो 72 ही सीधा आ रहा है कि जो कि इनका टोटल वर्क हम मान सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने पूरा बेसिक ना फर्स्ट वीडियो में बताया, तो प्लीज़ एक बार देख लें उसे। तो आप जैसे ही एफिशिएंसी निकालोगे तो ये 24 या 72 आ जाएगा, 36 दूनी 72 आ जाएगा। यहाँ हम निकाल पाए इसलिए हमने यहाँ कोई कॉमन नंबर डिवाइड नहीं किया, ये ध्यान रखना आप। अगर आपको करना है तो 12 करके यहाँ कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो समझो ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि 24 दिन में काम करते हैं, यानी कि ए ने पर डे 3 काम किया होगा, 24 या 72, तभी जाके टोटल काम खत्म हुआ होगा। ऐसे बी ने पर डे 2 काम किया होगा, तभी जाके टोटल काम खत्म हुआ होगा। यही इसका मतलब है। ठीक है, अभी देखो उन्होंने मिलकर काम किया कितने दिन तक, यहाँ से काम शुरू हुआ और काम सपोज 3 डेज तक। 3 डेज तक क्या सिचुएशन रहेगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ए प्लस बी साथ में रहे। तो 3 दिन तक इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, इनकी एफिशिएंसी 3 और 2, अगर मैं इनको ऐड कर दूं 3 + 2 और 3 दिन तक इन्होंने काम किया, तो कितना काम खत्म कर दिया, 5 या 15, 15 काम जो है वो खत्म हो चुका, ये डन हो गया। तो अगर मैं लेफ्ट काम की बात करूं तो कितना बचेगा, 72 टोटल काम था, उसमें से 15, तो बचा कितना, लिखो यहाँ पे, ये हो गया 12 में से 5 गया 7 और ये 57 काम बचा। अभी देखो 57 काम को कौन खत्म करेगा, बी करेगा, क्योंकि बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो बी लगा हुआ है ना काम करने में, तो बी काम करेगा। कितने डेज लेगा, बी लेगा आपका 57/2 डेज, 57/2। क्यों, क्योंकि पर डे उसका काम करने का एफिशिएंसी कितना है, 2। एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता होती है। फर्स्ट वीडियो पक्का देखें, नहीं तो ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जो उसका पार्ट 1 है वो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो 57/2 डेज आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा टोटल काम, तो अगर टोटल काम वो बोल रहा है तो पहले 3 दिन भी तो लगे थे ना, और अभी इतने दिन लगे, तो टोटल जो डेज लगेंगे वो कितने लगेंगे, वो लगेंगे 3 + 57/2। सोल्व करोगे आ जाएगा 63, 2 3 6, 63/2, यानी कि फर्दर सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 31 सही 1/2, यही आएगा ना। हाँ 62 और 1, ये हो जाएगा 63, 31 है 1/2, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन। तो ये आपको समझाने के लिए मेरे को इतना सब कुछ लिखना पड़ता है, बाकी ये इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती एग्ज़ाम में। ये सब फिगर वगैरह मैं समझाता हूँ आपको। देखो मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि एग्ज़ाम में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कैसे कितना लिखना है और क्या करना है। देखो यहाँ समझाता हूँ मैं एग्ज़ाम में कितना लिखना है। देखो जैसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले 24 और 72, तो आप इसे लिखोगे 24 36, टोटल 72, 24 या 72, 36 दूनी 72,
दोनों ने मिलके 3 दिन तक, 3 और 2 5, 5 गुना 3, 15 काम खत्म, 15 काम खत्म, 15 माइनस बचा 57, 57 काम को कौन कर रहा है 20, 57/2 प्लस 3 दिन कितना होगा 63/2 आंसर। सिर्फ इतना आपको एग्जाम में लिखना है। आया समझ में? जब प्रैक्टिस आप कर लोगे ना तो आपको ये चीज़ें लिखनी आ जाएंगी। इतना इतना आपको लिखना है, इतने में भी ये मैंने ये फालतू लिखा है। आया समझ में? इतना लिख के आपका काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर 39 और 56 दिन में कर पाते हैं अलग अलग। ए और बी काम करना स्टार्ट करते हैं एक साथ, 3 दिन बाद क्या सिचुएशन होती है, ए चला जाता है छोड़ के, तो बताइए कितने। देखो क्वेश्चन सेम है एज क्वेश्चन नंबर 1, बट वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन हियर, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मैंने एक सबसे बड़ा मेथड आपको समझाया था, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या था, परसेंटेज मेथड, जो मैंने पार्ट 1 में समझाया हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है कि मैंने, अगर आपको सिंपल नंबर आता है तो वो आप कैसे आराम से कर सकते हो, लेकिन जब इस टाइप के कुछ आ जाएंगे तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं उसे। जिन्होंने परसेंटेज मेथड नहीं देखा वो एक बार प्लीज़ वीडियो नंबर 1 जरूर देखें। देखो ए बी के बारे में डेटा दिया 39 और 56 डेज में काम कर पाते हैं। तो अभी आप 39 56 का एलसीएम लेना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 39 को ना अप्रॉक्सीमेटली 40 मान लेता हूँ ऐसे ही, इसको मैं 55, एक मैंने नंबर मैंने जस्ट लेट कर लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे को आंसर तक पहुंचना है। मैंने बोला था ना अप्रॉक्स हम काम करते हैं। तो आप देखो कोई भी काम मैंने बताया था आपको 100% कोई भी टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो ये अगर 40 दिन में करता है तो पर डे ये 2.5% काम करता होगा। 40 दूनी 80 और आधे को मल्टीप्लाई करो 20 हो जाएगा, यानी कि 100% काम हो जाएगा अगर पर डे 2.5% काम करेगा। ये मैं परसेंटेज मेथड से उसकी क्षमता निकाल रहा हूँ, उसकी एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। आया समझ में? अब ये देखो 55, अभी 100/55 आप करोगे तो 100/55 को आप क्या लिख सकते हो, सीधा 20/11 लिख सकते हो। 20/11 को फर्दर सोल्व करोगे, 11 कम 11 और बचेगा 9, 11 थे 1.8, यानी कि 1.8% ही आ जाएगा लगभग। ठीक है, अब ये देखो, अब आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अब ये मिलके अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 2.5 में 1.5 जोड़ दूंगा 4 हो जाएगा, 0.3 ज़्यादा है तो ये होगा 4.3%। मिलके काम किया 3 दिन तक, यानी कि लगभग 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 12.9%, जिसको मैं लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 13% काम इसने डन कर दिया। अभी ए चला गया तो बचा कितना काम, 87% काम बचा, जिसको किसे करना है, जिसको बी को करना है। तो बी को करना है, बी करता है 1.8, तो ये डेज निकालना मैं समझना 1.8, अब बी बचे हुए काम को करेगा तो 87% काम को 1.8% क्षमता से करेगा। तो कितने दिन लगेंगे, फॉर्मूला याद है ना, वो बताया था ना, एफिशिएंसी में अगर डेज मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आता है। तो यहाँ पे मैंने डी बराबर TW/एफिशिएंसी किया है। आया समझ में? तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैं ये डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट वीडियो देखो और समझो ध्यान से। अभी देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं सीधा लिखूंगा 870/18 और इसको लिखूंगा मैं लगभग कितना हो जाएगा, 18 चौका 72, ठीक है 4 और 72, ये 15 बचेगा, 18 8 144, ठीक है, कितना जाएगा ये लगभग 48 के अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स 48। देखो 48 तो ये हो गए, और पहले कितने दिन काम करा था इन्होंने मिलके, 3, तो टोटल 51 डेज। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, दो आदमी किसी दीवार को जो बनाते हैं वो तो एक को लगते हैं 15 दिन, एक को लगते हैं 20 दिन कर्मानुसार, मतलब जब वो अलग अलग बनाते हैं दीवार, ठीक है। लेकिन अगर वो साथ मिलके काम करते हैं, देखो यहाँ देखो, अगर वो साथ मिलके काम करते हैं, टुगेदर काम करते हैं, तो उनको ना 280 ईंट कम लगती है पर घंटे। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब वो जितनी ईंट यहाँ पे अलग अलग करके लगा पा रहे थे, अगर वो मिलके काम करते हैं तो वो 280 ईंट पर घंटे कम लगा पाते हैं, ठीक है। और जो दीवार बना रहे हैं वो उसको मिलके जब काम करते हैं तो 12 घंटे लगते हैं उसको बनाने में, और ईंट कितनी कम लगती है, 280 ईंट कम लगती है। यहाँ से हमें क्वेश्चन पकड़ना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली अब किसी भी एग्जाम में CPO CHSL या दिल्ली पुलिस वगैरह जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें किसी में पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाला है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना क्या है कि जो दीवार बनाई गई है, जो ये दीवार सपोज ये बनाई गई है, इसके अंदर कितनी ईंटें लगाई गई हैं टोटल, ये पूछा गया आपसे। तो देखो यूजुअल तरीका है, उससे करेंगे। समझना क्या है वो देखो दो आदमी है तो एक 15 दिन लेता है, एक 20 दिन लेता है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो 60 आ जाएगा। यही मैंने मान लिया, ये दीवार बनना ही अपने आप में टोटल काम है, मतलब इतना ब्रिक्स लगकर दीवार बननी है, इतने ब्रिक्स लगने हैं, ठीक है। 60 ब्रिक्स टोटल। यानी कि मैं एक बात बोलता हूँ, अगर ये 15 देखो
ये देखो 15 घंटे लेता है, अगर ये 15 घंटे लेता है पहला आदमी, तो इसने 4 ब्रिक्स लगाई होंगी पर घंटे, तो यही इसकी क्षमता हो गई। मतलब इसने 4 ईंट लगाई होगी 1 घंटे में, तब जाके 60 ईंट लगा के दीवार बना पाया। मैंने 60 ईंट जो है ना ये लेट की है, 60 यूनिट है, ये मैंने मान लिया, क्योंकि जो भी हम एलसीएम लेते हैं वो हमारा एक्चुअल काम हमें नहीं पता होता कि वो होता है कि नहीं होता है, हम उसके आधार पे चीज़ों को लेके चलते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये 20 घंटे लगा रहा है, ये पर आवर 3 ईंट लगाता होगा, वही उसकी एफिशिएंसी होगी 20 या 60, ठीक है। अभी समझो ध्यान से। लेकिन उसने हमें क्या दिया है कि जब वो मिलके दोनों, मतलब अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, तो इसने एक चीज़ दी है कि ए और बी जब मिलके काम करते हैं ना, तो वो इस काम कितना है 60 ईंट लगाना टोटल हमारा वर्क है। मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल वर्क है ये, ठीक है। जब इसी 60 काम को 12 घंटे में कर देते हैं, देखो यहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है 12 घंटे में कर देते हैं, तो यानी कि कितनी ईंट पर घंटे लगा रहे होंगे, 5 ईंट पर आवर लगा रहे होंगे, 5 ईंट पर घंटे ये लगा रहे होंगे इनकी, यानी कि इनकी मिल के एफिशिएंसी 5 दे रखी है, बट एक्चुअली में इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7। तो यहाँ पे 7 निकाली और यहाँ पे आपने 5 निकाली, तो 7 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 का अंतर है। तो ये 2 का अंतर की वजह से ही तो ये 280 कम ब्रिक लग रही है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 2 की वैल्यू जो है वो 280 ईंटों के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 140 ईंट के बराबर होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 140 ईंट है, तो टोटल वर्क में 60 यूनिट था, 60 यूनिट ईंट थी, तो 60 इंटू और 1 यूनिट की वैल्यू 140 थी, 60 इंटू 140 मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 8400, 8400 ईंट मिला के ये वॉल बनेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आया समझ में, ठीक है। इसे दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक टाइप होती है, इसमें आपको दे देगा इंडिविजुअल, आप एफिशिएंसी निकालोगे, उनकी क्षमता निकालोगे, फिर टोटल आपको टाइम दे देगा कि इतने टाइम में ये कर पाते हैं, बट इतनी ईंट कम लग पाती है। तो उसके आधार पे जो भी उनकी एफिशिएंसी का, उनकी क्षमता का जो डिफरेंस होगा, वही उस जितनी कम ईंट लग रही है उसके बराबर में हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा भी दे सकता है, अगर यहाँ पे ज़्यादा देगा तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगी ना निकल के, वो ज़्यादा आएगी। क्वेश्चन को कैसे भी वो चेंज कर सकता है, समझना ध्यान को। अगर ध्यान से समझो, अगर उसने बोला कि सपोज 280 ईंट ज़्यादा लगा पाते हैं, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, उनका अंतर देखोगे वो उसके बराबर रख देना और आंसर आ जाएगा। तो ये बस एक टाइप है, आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये एक अलग सी टाइप है, आपको समझनी है ध्यान से। देखो इसमें क्या बोला है, पहले मैं हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ कि ए और बी और सी किसी काम को कर पाते हैं 12 और 16 दिन में कर्मानुसार। यानी क्या कह रहा है पता है ये, कि अगर ए और बी मिलके काम करते हैं तो 12 दिन लगते हैं, और अगर बी और सी मिलके काम करते हैं तो 16 दिन लगते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। अब उसने बोला कि ए जो है वो 5 दिन के लिए काम करता है, बी जो है वो 7 दिन के लिए काम करता है, और जो सी है वो 13 दिन के लिए काम करता है। और अगर ये ऐसा करते हैं तो जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, वर्क गेट्स कंप्लीटेड। आया समझ में। ए का क्या बोला, ए 5 दिन के लिए, बी 7 दिन के लिए, और सी 13 दिन के लिए। ऐसा करने से काम कंप्लीट हो जाता है। तो बताइए अगर ये अकेले अकेले काम करें तो उस काम को कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। तो आप एक बात ध्यान से समझो, ये बहुत स्पेशल तरह का क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इंक्लूड किया है। इसको आप समझना, ये वाली टाइप आपको आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम में जनरली पूछ लेता है, फिर वहाँ आप देखोगे कि कैसे करना है। अभी देखो मेरे पास डेटा दे रखा है ए और बी का मिला के और बी और सी का मिला के। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो 48 आ जाएगा। मैंने 48 अपना टोटल वर्क माना, तो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी 12 चौक 48, 4 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। अब समझना, मेरे पास डेटा ए और बी का है और बी और सी का एफिशिएंसी मिला के। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से काम शुरू करता हूँ। तो मैं ये मान लेता हूँ कि अगर ए और बी, मैं ए और बी को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ पहले समझना ध्यान से। मैं पहले यहाँ पे ए और बी को ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास एफिशिएंसी और ए और बी की ही है। तो मैं कहता हूँ कि अगर ए करता है 5 दिन और बी करता है 7 दिन, तो मैं 5 दिन दोनों को एक साथ काम करा देता हूँ। इतने 5 डेज दोनों को एक साथ काम करा लिया। तो अभी देखो यहाँ से 2 दिन और बचे, ये जो 2 दिन है ना ये बी के हैं, आए समझ में, बचे हैं। ए का तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे काम दे रखा है कि ए 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है, सी 13 दिन करता है। क्वेश्चन में हिडन क्या है कि कौन किसके साथ कर रहा है, यही ट्रिक है, यही हमको यूज करना है। इसमें हमें अब थोड़ा दिमाग लगाना है। उसने हमें ये नहीं दिया कि कौन किसके साथ काम कर रहा है, हमें यहाँ थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है। आया समझ में। तो अगर ये 5 दिन मिलकर काम करते हैं तो कितना काम कर देंगे, 5 इंटू 4, ये 20 काम तो यहाँ तक खत्म हो गया। 4 क्यों करा मैंने, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी 4 थी। अब आगे चलो, अब यहाँ बी का 2 दिन का काम बचा है, तो बी को सी के साथ कंबाइन कर दो, तो यहाँ ये सी आ जाएगा, बी प्लस सी, ये दोनों काम कर लेंगे, ठीक है, 2 दिन तक। तो बी प्लस सी ने यहाँ तक काम किया। अब सी का कितना काम बचा, सी का 11 डेज का काम बचा, जो वो अकेला करेगा, क्योंकि बी का भी काम खत्म होगा। बी 5 तो ए के साथ मिलकर कर गया,
और दो दो काम कर लिया उसने सी के साथ मिलके। आया समझ में? 2 दिन तक, मतलब 5 दिन तक उसने ए के साथ मिलके काम कर लिया और 2 दिन उसने कर लिया बी ने सी के साथ मिलके काम, तो बी का भी कंप्लीट हो गया। अब सी का बचा है 11 डेज, तो मैं पहले बी और सी से मिला के काम करवाता हूँ। बी और सी मिलके कितना करता है 3, और कितने दिन तक काम किया 2, तो 6 काम इन्होंने कर दिया, सॉरी 6 काम इन्होंने कर दिया। तो देखो 20 काम यहाँ पे हो गया, 6 काम यहाँ पे हो गया, टोटल काम हो गया 26, और 48 काम था, 26 काम खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो बचा कितना 22। अब इस 22 काम को यहाँ से समझो, यहाँ से इतना पोर्शन ये सी अकेला बचा होगा, और सी अभी कितने दिन तक और काम करना है सी को 11 दिन तक, क्योंकि वो बी के साथ मिलकर सिर्फ 2 दिन तक काम कर पाया है। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी जब वो अकेला काम करेगा 2। ये मैं कैसे आया, ये फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है। जब आप डेज में एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करते हैं बराबर टोटल वर्क तो हो जाता है। आपको यहाँ एफिशिएंसी निकालनी थी, टोटल वर्क बचा हुआ कितना था, वो था 22 जो मैंने यहाँ लिख दिया, और आपको पता है कितने दिन काम करना था उसे, ये मैंने यहाँ लिख लिया डेज, और यही करके मैंने यहाँ पे किया है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। अब अगर इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? देखो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, तो अगर टोटल एफिशिएंसी 3 थी तो ए की बी की 1 रही होगी। अगर बी की एफिशिएंसी अब 1 है और टोटल दोनों की मिला के 4 एफिशिएंसी है, तो ए की कितनी रही होगी 3 रही होगी। अब सबका इंडिविजुअल काम निकल जाएगा, ए कितना आएगा टोटल काम से को अगर आप उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। तो इसको लगेंगे कितना 16 डेज अगर ये अकेला काम करेगा। तो बी को देखो कितना लगेगा 48/3 किया है मैंने, ठीक है, क्यों करा उसकी एफिशिएंसी डिवाइड, और इसको लगेंगे 48 और इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसको लगेंगे 48 डेज। और सी को कितना लगेगा 48/सी को लगेंगे 24 डेज। ये इसका आंसर है। आया समझ में? तो एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे मैंने किया है इसे, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखा है। तो सबके अलग अलग काम पूछा है, ए 16 दिन में करेगा, बी 48 में करेगा और सी 24 डेज में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में क्रमानुसार कर पाते हैं, और वो तीनों मिलके काम शुरू कर देते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, और जो सी है वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो बताइए टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा, ये बोल रहा है। तो पहले तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो जैसे काम यहाँ से शुरू हुआ तो 3 दिन तक क्या सिचुएशन रही है, तीनों लगे रहे, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, जब काम शुरू हुआ आगे चलता रहा तो यहाँ पे बी और प्लस सी रह गए, क्योंकि ए जो है वो चला गया। अब देखो यहाँ सपोज काम यहाँ खत्म होना था, इस काम के खत्म होने से 4 दिन पहले क्या है, यहाँ पे कौन चला गया, सी भी चला गया, तो यहाँ पे बी बचेगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है। जब आप पार्ट 1 जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए 2 या 3, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आपको समझना है, ठीक है। थोड़ा रिविजन भी आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो चला गया शुरुआत से उसके काम को घटा दो, और जो जाने वाला है लास्ट से उसको जाने मत दो, काम हो जाता है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही करेंगे, ए किसी काम को 10 में कर पाता है, बी कर पाता है 12 में, और सी कर पाता है 15 में। इनका मैं एलसीएम लूँगा 60 आएगा, पता है ना, 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब समझो तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं 3 दिन तक, तो 6 और 5 11 और 4 15 काम टोटल कर पाते हैं, और 3 दिन तक कितना कर पाएंगे 45। तो 45 तो काम हो गया। अगर 45 हो गया तो काम कितना बचा 15। अब ये 15 काम बचा, समझ ना, 15 काम बचा जो कि बी और सी को करना था, लेकिन सी ने अपनी कंडीशन लगा दी कि भाई मेरे को 4 दिन पहले जाना है काम खत्म होने से, लेकिन हमने क्या बोला था, उसको जाने नहीं देना है। अगर उसको जाने नहीं देगा तो 4 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा ना। तो 4 दिन अगर सी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 दिन अगर सी एक्स्ट्रा काम करेगा तो कितना काम और जोड़ देगा, 4 × 4 16 काम जोड़ देगा वो। तो टोटल काम 31 करना है। किस किस को 31 करना है, बी और सी को, क्योंकि हमने सी को जाने नहीं दिया। तो 31 काम बी और सी को करना है, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 4 9, तो 31/9 इतने डेज लगेंगे। बाद में और शुरू में लग रहे थे 3 डेज, तो 3 डेज और 31/9 9 डेज यहाँ ऐड कर दो, 3 + 31/9 ये हो जाएगा 9 × 27 और 58/9, और 58/9 को आप फर्दर सोल्व करोगे कितना आएगा, लगभग 6 से ही 4/9 इतने डेज आएगा। आया समझ में? ये आपका आंसर हो गया।
क्योंकि टोटल पूछा ना इसलिए मैंने ऐड किया 31/9 बी और सी का, और ये ऑलरेडी जब तीनों मिलकर काम कर रहे थे, ये 3 डेज था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी देखो मैं इसमें आप एक चीज़ और सिखा देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, जिसको ये नहीं करना ना, थोड़ा परसेंटेज मेथड से अगर आपको देखना है, सपोज इतना सब कुछ नहीं लिखना है, परसेंटेज मेथड किसी को प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा उसके लिए समझा देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे देख लेना, इधर ही कर देता हूँ मैं, उसमें भी ज़्यादा नहीं लिखना होता है। देखो ए के बारे में क्या दे रखा है 10, बी के बारे में क्या दे रखा है 12, और सी के बारे में दे रखा है 15। तो इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा 10%, इसका कितना आ जाएगा 8.33%, और इसका कितना आ जाएगा आपको पता है, इसका आ जाएगा 6.67%। आपको पता नहीं 100/15 की वैल्यू मैंने लिखी है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अगर परसेंटेज जब मैं टॉपिक कराऊंगा तभी आपको पता होगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी इन्होंने बोला तीनों ने मिलके, तो देखो 8 से 14, इन दोनों को जोड़ोगे 15, 25% काम तीनों का है, 25% 3 दिन तक मिलके किया, तो 75% काम खत्म। काम कितना बचा ओनली 25%। लेकिन 25% के साथ साथ अभी सी जो 4 दिन पहले जाने वाला उसको जाने नहीं दे रहे, तो 4 6 24 और 4 6 24, देखो 24 यानी कि 26 पॉइंट समथिंग मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना काम और ऐड हो गया, यानी कि लगभग 51%। तो लगभग 51% काम आपको बी और सी से, क्योंकि आपने सी को भी नहीं जाने दिया, उन दोनों से कराना है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये बैठ जाएगा 15 के आसपास, है ना, 15%। तो इनको सोल्व करोगे 15 या 45 और 45 और 6 51, 15 चौका 60, 3.4 डेज ये हो गया, और 3 डेज यहाँ पे था, तो टोटल कितने डेज हो गए 6.4 डेज। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो 6.4 यही है, देखो 9 चौक 36, हाँ यही आएगा अप्रोक्सीमेटली, आंसर ए हो गया। तो जिनको परसेंटेज से करना है वो परसेंटेज से भी कर सकता है, और जिसको पहले वाला मेथड सूटेबल लग रहा है वो कर सकते हैं। परसेंटेज में थोड़ा कम लिखना पड़ता है, और थोड़ी कैलकुलेशन आपकी फास्ट है, तो आप अपना पेन पेपर, विदाउट पेन पेपर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको सिखाई है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, इनको बार बार वीडियो को देखिए और समझिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए जब भी आप क्वेश्चन करते हैं। बाकी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, सीरीज़ में जब कंप्लीट हो जाएगी आपको लगेगा कि हाँ आपने ज़्यादातर टाइप्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और एक और मैसेज मैं आपको लास्ट में देना चाहता हूँ। देखिए, आपको यूट्यूब पे चैनल सर्च करके वीडियो देखना है, उससे क्या है ना कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी वीडियो ट्रेंडिंग में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी। ठीक है, और इससे थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि यस पीपल आर गेटिंग बेनिफिट। ठीक है, तो थोड़ा सा उससे क्या है ना कि काम करने का और अच्छे से मन करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई रेक्टिफिकेशन है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।